निर्जराधिकार अपना चल रहा है। द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा का स्वरूप समझाकर अब आगामी गाथा की सूचना के रूप में आचार्य अमृतचंद्र देव कलश की रचना करते हैं। द्रव्य निर्जरा अर्थात कर्मों का झड़ जाना, यानी धर्मार्थ कर्म का झड़ना तो प्रतिपल प्रत्येक जीवात्मा के हो रहा है, लेकिन पूर्व कर्म बंध के साथ नए कर्म बंध के साथ कर्म का झड़ना होता है, उसे निर्जरा नहीं कहा जाता है। नए कर्म का बंधन न हो और पुराने कर्म झड़ जाए, वह निर्जरा कहलाती है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुष वस्तु व्यवस्था को जानने वाला पुरुष शुद्धात्म तत्व की प्रतीति करते हुए ज्ञानात्मक आत्म में ही अपनापन जोड़ते हुए उसके पूर्व कर्म झड़ते हैं और नए कर्म का बंधन होता नहीं है। ऐसे भी भाव निर्जरा में भी मिथ्यात्व अज्ञान के परिणाम करके पूर्व के कर्म के उदय में भाव खीर जाते हैं कि वो निर्जरा काम की नहीं है ना। ये चर्चा अपन ने की। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आगामी गाथा के सूचक कलश रूप काव्य की रचना 134 नंबर के कलश में अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं, देखिए। ज्ञानी बंधे ना कर्म से सब कर्म करते भोगते, ज्ञान की सामर्थ्य वैराग्य का बल जानिए। ये देख, ज्ञानी बंधे न कर्म से सब कर्म करते भोगते, यह ज्ञान की सामर्थ्य और वैराग्य का बल जानिए। काय का बल है? कहते ये ज्ञान का बल है, सम्यक ज्ञान का बल है कि कर्म के मध्य रहते हुए, कर्म के उदय में करते भोगते दिखाई देते हुए भी वे पुनः कर्म को बांधते नहीं है। क्या कारण है उसका? कि जिससे उन्हें कर्म नहीं बनता है, या कर्म का अर्थ क्या लेना? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय संबंधी, है ना। क्योंकि सिद्धांत ग्रंथों में बंध तो 10वें गुण स्थान तक कहा है। कहाँ तक कहा? 10वें गुण स्थान पहुँचने वाले भी ज्ञानी होते हैं, तो कहते फिर उन्हें बंधन कैसा हो रहा है? मनराज को बंधन कैसे हो रहे हैं? व्रती को बंधन कैसे हो रहे हैं? कि भाई वो जो बंधन है उस बंधन को अभी यहाँ नहीं गिना, यहाँ तो अभी
जो अनंत संसार का मूल कारण जो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय है, वो ज्ञानी के भोग और उपभोग दिखते हुए भी वे उन्हें उस मिथ्यात्व में बंधा देने में समर्थ नहीं है। सब करते सब भोगते, रुचि हो आत्म हो, उसका मोह क्या करे, दिख रहा भव छोर। कि जिन धर्मात्मा पुरुषों को भेद ज्ञान के द्वारा शुद्धात्म तत्व उपलब्धि हुआ है, वो करते भोगते दिखाई देने पर भी कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होते हैं। आंखों से दिख रहा है कि कर रहे हैं, भोग रहे हैं, लेकिन अंदर से जैसे कहा ना कि दूर से जल कमल के पत्र को अगर हम तालाब में देखें तो लगे कि जल से स्पर्श किया हुआ है। क्या किया हुआ है? दूर से कैसा दिखेगा? आंखों से क्या दिखेगा? करे कमल के ये तो जल में है? लेकिन जब कमल के निकट जाकर देखे तो क्या लगता है कि कमल ने जल को स्पर्श किया ही नहीं है। ऐसे हमें दिख रहा है, देखो वो ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, वो दिखते हैं, लेकिन भीतर से वो उसके प्रति उतने ही उदासीन है, वैरागी है, विरक्त हैं। इसलिए उन्हें वह मिथ्यात्व संबंधी कर्म का बंधन नहीं होता। बाहर से तो लगता, आंखें तो यही देख रही कि सब सो रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं, गाड़ी आदि में घूम रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि वे पुद्गल के कार्य को पुद्गल रूप जानते हुए, अभी शब्दों में क्या लिया कि सब करते सब भोगते, रुचि हो आत्म ओर। दृष्टि कहाँ पड़ी हुई है? आत्मा की ओर पड़ी हुई है। तो उसका मोह क्या करे कि उसका कर्म का उदय क्या करे कि वो कर्म का उदय उसे अपने से दूर नहीं कर सकता। उन्हें पूर्व में कई ज्ञानियों ने दृष्टांत दिया और अपन ने भी कई बार कहा कि जब दृष्टांत आया था कि भरत चक्रवर्ती के वैभव को देखने की एक व्यक्ति ने इच्छा जाहिर करी, बोले आप इतना वैभव में रहकर विरक्त कैसे रह सकते हैं? आपको वैरागी कैसे कहा गया कि भरत जी घर में ही वैरागी, इतना बड़ा वैभव? तो हमने कहा कि हाँ भैया, कैसे समझाए? उन्होंने कहा अच्छा तुम हमारा वैभव देखना चाहते हो कि हम कितने बड़े वैभव के स्वामी हैं, कि जाओ पहले मेरा वैभव देख के आओ। तो दिख तो रहा है कि नहीं, तुम देख के आओ, और ये तेल का दीपक हाथ में ले लो, तेल का कटोरी हाथ में ले लो, और साथ में एक सैनिक को इसके साथ कर दिया कि अगर इस तेल की एक बूंद भी गिर जाए तो इसका सर धड़ से अलग कर देना। अब वो एक एक चीज को दिखाता सैनिक, ये महल है, ये फलाना है, ये रानियों का महल, ये शाम को लौट के आता है। चक्रवर्ती का वैभव कोई एक दिन में क्या 100 साल में भी नहीं देख सकता, इतना बड़ा होता है, कितना होता है सब। लेकिन जिस जगह वो रह रहे थे वहीं की बात थी, है क्या? क्योंकि चक्रवर्ती का वैभव कितना 6 खंड होता है। 6 खंड का वैभव कौन देख सके? 60,000 वर्ष तो उनको जितने में लग गए, तो एक दिन में क्या देख ले सामान्य व्यक्ति है। तो शाम को जब वो लौट के आते हैं, महाराज पूछते हैं भरत जी कि आप देख लिया मेरा वैभव?
कि साहब मैं कहाँ देखे, तुम गए तो थे कि गया था मैं सब दूर, पर मेरी दृष्टि तो तेल की कटोरी पे ही पड़ी हुई थी। मैं देख रहा था, जा रहा था, लेकिन दृष्टि कहाँ पड़ी हुई थी? तेल की कटोरी पे पड़ी हुई थी कि अगर एक बूंद भी गिर जाएगी तो ये सैनिक मेरा मस्तक धड़ से अलग कर देगा। उन्होंने कहा बस इसी तरह कि जगत के को लगता है कि ये सब वैभव है, लेकिन हमें ये पता है कि आत्मा से एक क्षण के लिए भी दृष्टि हमारी हट गई तो अनंत जन्म और अनंत मरण हमारे हो जाएंगे। कितने जन्म मरण हो जाएंगे? मिथ्या दृष्टि का बंधन अनंत भव का होता है। अब क्या देखा उसने? कुछ नहीं देखा। व्यवहार में कहते देखा। बहुत सारे प्रसंग दुनिया में आप और हमारे जीवन में भी घटते हैं, बहुत प्रसंग घटते हैं। हाँ, कोई किसी के यहाँ शादी हो और बहुत बड़े गार्डन में, बहुत बड़ी व्यवस्था में और बहुत अच्छे भोगों में और सब में वहाँ कर रखी हो और बहुत निकट का हो, जाना पड़े, क्या करे? लेकिन उसका प्रिय पुत्र, प्रिय पत्नी बीमार हो, अस्पताल में भर्ती हो, तो फटाफट देख, क्योंकि क्या देखा कि मैंने तो कुछ नहीं देखा, खाते हुए भी मेरी दृष्टि कहाँ थी? कि वो अस्पताल में थी, पुत्र के उसमें थी। ऐसे ज्ञानियों की दृष्टि का विषय शुद्धात्म तत्व होता है। तो यहाँ यही बात कह रहे हैं, ज्ञानी बंधे न कर्म से, सब कर्म करते भोगते, यह ज्ञान की सामर्थ्य और वैराग्य का बल जानिए। एक काय की ताकत है कि ज्ञान की सामर्थ्य और वैराग्य, वैराग्य मतलब वस्तु के स्वरूप को जानकर, भला जानकर राग नहीं करना, बुरा जानकर द्वेष नहीं करना, ऐसी अंदर में जो उदासीन वृत्ति पैदा हो गई उसका नाम है वैराग्य। मैंने परसों पहले रोज इस विषय में बहुत चर्चा कर ली कि वैराग्य मतलब ऐसा नहीं कि चेहरे पे दुख के भाव ले आना। वैराग्य का मतलब आनंद का भाव। जिनके हृदय में वैराग्य होता है उन्हें तो आनंद पैदा होता है। क्या पैदा होता है? आनंद। उन्हें वस्तु स्वरूप की जानकारी होती है कि हो प्रत्येक पदार्थ जो सामने दिख रहा है वो क्षण मात्र में चेंजेबल है, बदल सकता है। जो आज दिख रहा है वो कल नहीं हो सकता, जो कल होगा वो पहले नहीं था। वस्तु का स्वरूप ऐसा है, क्षण क्षण बदलावशील, परिणमनशील। तो वो परिणमनता को देखकर उससे उदासीन होकर ज्ञातत्व भाव को प्राप्त होता है। देखो, जिस वैराग्य में ज्ञान नहीं वह वैराग्य वैराग्य नहीं, और जिस ज्ञान में वैराग्य नहीं वह ज्ञान ज्ञान नहीं। ज्ञान और वैराग्य का क्या है? जोड़ा है। बहुत ज्ञान है और उदासीनता नहीं है तो कहते ये वैराग्य वैराग्य नहीं है, ये ज्ञान ज्ञान नहीं है। और सब छोड़ दिया और वस्तु स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है, तत्व का ज्ञान ही नहीं है, तो कहते हैं कि वो वैराग्य वैराग्य नहीं है। कई लोग घर गृहस्थी में बहुत क्लेश हो जाने से, बहुत देश हो जाने से गृहस्थी छोड़ देते हैं। महाराज जी के अरे साहब हम तो वैरागी हो गए,
तत्व जानते कि नहीं जानते, छह द्रव्य का स्वरूप के नहीं समझ में आया। बाह्य क्रिया के, हाँ क्रिया का ज्ञान है कि भाई तुम्हें भी वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो तुम्हारा ये वैराग्य नहीं है। और कई को ज्ञान है और वस्तु के प्रति उदासीनता नहीं है, तो कहते वो ज्ञान भी नहीं है। जब सम्यक ज्ञान की बात करते हैं ना, पहले भी मैंने कहा था, बहुत ध्यान ज्ञान को मजबूत करके सुनना, कि जब जब सम्यक ज्ञान की बात चलती है तो सम्यक दर्शन उसके साथ होता है। किसके साथ होता है? क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान कभी भी सम्यक ज्ञान नहीं होता। लेकिन वाणी की ताकत एक साथ दो को कहने की नहीं है, लेकिन ज्ञान की ताकत एक साथ दोनों को समझने की है। क्या कहा? वाणी की ताकत कितनी है? एक साथ दो को कहने की नहीं है, लेकिन ज्ञान की ताकत एक साथ ही दो को समझने की है। ज्ञान की ताकत इतनी है। बोलो है कि नहीं? एक माता के 3 पुत्र हो, अगर हम कथन करें तो वाणी में एक साथ 3 के नहीं कर सकते। एक का करेंगे तो दूसरा गौण होगा, दूसरा का करेंगे, पर ज्ञान में एक साथ ही 3 रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? ज्ञान में तो 3 ही रह सकते हैं। ऐसे जब जब सम्यक ज्ञान की बात करें तो समझना कि सम्यक दर्शन उसके साथ है, और जब जब सम्यक दर्शन की बात करें तो समझना कि सम्यक ज्ञान उसके साथ है। दोनों में अलग नहीं है, ज्ञान दोनों को जानता है। और उसके साथ वैराग्य की साथ प्रवृत्ति साथ होती है। ज्ञान और वैराग्य की शक्ति धर्मात्मा पुरुष में निरंतर होती है। देखो शब्दों में तो ये लिखा कि भाई सब कर्म करते भोगते, है ना, लेकिन ज्ञानी रुचि से कोई कर्म करता नहीं है और रुचि से किसी चीज को भोगता नहीं है। लेकिन दुनिया को ऐसा दिखता है कि ये कर रहे हैं और ये भोग रहे हैं। वो अपनी तरफ से देखे तो करता भोगता नहीं, और दुनिया की तरफ से देखे तो उसे क्या दिखता है? करते और भोगते। बोलो, सोचो विचार। उदासीन वो जानता है किसी व्यक्ति के पास सामर्थ्यता न हो और उसे एयर कंडीशन में बहुत अच्छी जगह ठहरा दिया जाए 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो वो रहता है, उसको अच्छा भी समझता, लेकिन अंदर में जानता है कि ये परमानेंट नहीं है। ये क्या चीज़ है? ये परमानेंट नहीं। तो वहाँ भोगते हुए भी वो अभोगता है। क्या है? क्योंकि उसको ज्ञान है? और हमारा घर हो, कमरा हो जिसमें कुछ भी नहीं हो, लेकिन हमें लगता है कि ये परमानेंट है, तो हम वहाँ सावधानी रखते हुए भी क्या है? भोगता है, क्योंकि वो हम उसके क्या बने रहते हैं? मालिक बने रहते हैं। इसलिए अपने भीतर में ज्ञान को जागृत करो भाई। देखो अमृतचंद्र आचार्य की अमृतमय बोल और कुंद कुंद आचार्य की ये अद्भुत गाथाओं के द्वारा सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के जीवन के चरित्र का चित्रण किया। हमें उन चित्रण को देखकर वैसे भाव को बनाने का हमें क्या करना चाहिए? प्रयत्न करना चाहिए। और वस्तुतया बात तो यही है। अब दिखता है कि 6 खंड में क्या चक्रवर्ती है, भीतर से जानता है कि एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। कहते हैं कि इतना बड़ा परिवार है, अंदर में जानता है कि जन्मे अकेला, मरे अकेला, सुख दुख का भोगी।
और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदा होगी। कमला चलत न पेट जाए मर घर तक परिवारा, और अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र धारा। ये संसार की व्यवस्था ऐसी है, ऐसा समझकर वो किससे प्रीति करता है कि अपने ज्ञान स्वभाव से प्रीति करता है। अब दिख रहा है, अब वो कमल का पत्ता पानी में डूबा दिख रहा है, लेकिन पानी को स्पर्श नहीं करता। कहा था कि नाव में, नदी पानी में नाव रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन नाव में पानी नहीं आना चाहिए। नाव को डुबाने वाली वस्तु क्या है? तो पानी है कि जो डुबा देगा। और नदी में रहे तो कोई बात नहीं। ऐसे ज्ञानी पुरुष संसार में रहते हैं, संसार उनके भीतर नहीं रहता है। किनके भीतर? संसार का मतलब मोह संयोगदा चिदवृत्तिया ही वस्तुतः संसार है। वास्तविकता में संसार संयोग के प्रति जो एकत्व, कर्तृत्व, स्वामित्व, भोक्तृत्व बुद्धि का जो परिणाम है, जो संयोग ही मैं और मेरा दिखता है, संयोग से भिन्न अपना चेतन दिखता ही नहीं है, ये भावने का नाम ही वास्तविकता में संसार है। और धर्मियों में ये भाव होते नहीं है। क्या दिखे? सिद्ध भगवान कहाँ? अरिहंत भगवान कहाँ? मुनिराज कहाँ? ज्ञानी कहाँ? मिथ्यादृष्टि जीव कहाँ? विकलेंद्री एकेंद्री कहाँ? सब संसार में ही तो है, विश्व में ही तो है। सिद्ध भगवान भी विश्व में है, विश्व से बाहर वो भी नहीं है, लेकिन चौथे गुण स्थान में दृष्टि पूरी विश्व से हटकर एक चेतन स्वभाव पे पहुंच जाती है। और जितना जितना गुण स्थान बढ़ता है, उपयोग भी पर से हटकर ज्ञान में रमण करने लग जाता है। अनंत दशा होते ही पूर्ण अपने में लीन हो जाते हैं, और सिद्ध दशा प्रकट होते ही सारे संयोग से दूर होकर लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हो जाते। रहते लोक में ही हैं, हम भी लोक में रहते हैं, लेकिन हम लोक में रहते लोक और अपने को एक मानते हैं, और ज्ञानी लोक और अपने को क्या भिन्न मानते हैं। व्यवहार कहता है कि लोग, हम कहते सर्वज्ञ भगवान ने सिद्ध होने पर कौन सा लोग छोड़ा कि भैया ये जहाँ जन्म मरण हो रहे हैं ना बार बार, जो आंखों से दिख रहे हैं, 4 गतिया 84 लाख योनियों का उन्होंने परित्याग कर कर सिद्धत्व की दशा को प्राप्त हो गए हैं। लोक के अग्रभाग श्रेष्ठ भाग में जाकर, उच्च भाग में जाकर, उसके बाद फिर अलोकाकाश पैदा हो जाता है। कहाँ? सिद्धालय के अरिहंत सिद्ध भगवान विराजमान, उसके ऊपर क्या है फिर? अलोकाकाश। ये आकाश का ही भेद, लेकिन अब वहाँ मात्र आकाश आकाश और आकाश ही है। अब वहाँ पुद्गल धर्म अन्य नहीं है, काल आदि नहीं है, जीव भी नहीं है। परमात्मा देखा जाए तो सिद्ध भगवान के ज्ञान में तो त्रिलोक ही बन गया, झलक रहा है त्रिलोक। अलोकाकाश की शक्ति बताने वाले भी तो सर्वज्ञ ही है ना।
ये किसने कहा कि लोकाकाश से कई गुना बड़ा लोकाकाश है? तो ये भगवान ने ही तो कहा। तो ज्ञान की ताकत इतनी है कि अलोकाकाश भी उनके ज्ञान में झलक जाता है। लोकालोक झलके हैं जिनके ज्ञान में, ऐसा केवल ज्ञान है। इसलिए मूल गाथा के अमृतचंद्र आचार्य देव ने 134 नंबर के कलश में कही, देखी श्लोक। और वास्तव में देखो अमृतचंद्र आचार्य देव कितना गजब की बात कहते हैं कि वास्तव में वह आश्चर्यकारक सामर्थ्य ज्ञान का ही है अथवा विराग का ही है कि कोई सम्यक दृष्टि जीव कर्म को भोगता हुआ भी कर्मों से नहीं बनता। वह ज्ञानी को आश्चर्य उत्पन्न करता है और ज्ञानी उसे यथार्थ जानता है। लौकिकता में कितना आश्चर्य होता मालूम आपको? कई लोग जो होते हैं आग बिछा देते हैं और आग पे पैर पैदल चलते हैं, तो देखने वाले को कितना आश्चर्य होता है, अरे आग पे चलने पर भी नहीं जले हैं। आश्चर्य होता है कि नहीं होता बताओ? है अरे ये हमारे सामने तो जलते नहीं। और कचौरी उतारने वाले होते हैं ना, कचौरी जिनकी है वो गरम गरम में से यूं उठाकर ऐसे रखते हैं, तेल में से गरम गरम तेल में से कचौरी उठा, अपने को भाप लग जाए तो वहाँ उनको देखते हुए आश्चर्य होता है, हैं? तो ऐसे अज्ञानी को आश्चर्य होता है कि ज्ञानी कर्म के फल को भोग रहा है और कर्म नहीं बंध रहे हैं। ये कैसे आश्चर्य की बात है? बात समझ आई कि नहीं आई? कि 6 खंड में रहते हुए भी मोक्ष की ओर बढ़ रहा है, संसार में भ्रमण नहीं कर रहा है। ये क्या आखिर ऐसा क्या गजब का कार्य हो गया? इंद्र का इतना जबरदस्त वैभव में रहकर इंद्र एक भव अवतारी बना हुआ है। ये सामर्थ्य काय की है? ये ताकत काय की है? ये ज्ञान और वैराग्य की ही ताकत है। काय की ताकत? बोलो। अभी कोई रोज गाड़ी बदलता हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता हो, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहनता हो, रोज हमें दिखता हो, तो हम कहेंगे अरे ये बहुत भोगी है? इसका तो गति बिगड़ जाएगी इसकी। लेकिन फल आता है कि थोड़ी देर एक भव में मोक्ष। इंद्र की कैसी व्यवस्था रहती है? सोदर इंद्र के जीवन में 40 नील अप्सरा बदल जाती है। कितनी बदल जाती है? आया था, बताया था ना? है कैसे कैसे वैभव, कितनी कितनी वैभवता होती है। हमें तो ऐसे ही लगेगा कि अरे ये अनंत संसारी जीव है, इतना भोगने वाला तो दुर्गति का पात्र हो जाएगा। कि वो भोगते नहीं भाई, उनके अंदर ज्ञान और वैराग्य की ऐसी अद्भुत सामर्थ्यता पड़ी हुई है कि वह कर्म उन्हें बंधता नहीं है, और जो पूर्व में बांधा हुआ कर्म था वो भी झड़ता हुआ निकल जाता है। काय की ताकत? ज्ञान और वैराग्य की ऐसी ताकत है। जगत के जीव को आश्चर्य उत्पन्न करते हुए कहा ना, सामान्य जन को आश्चर्य उत्पन्न करेगी कि अरे अग्नि में चल रहा है और जल नहीं रहा है। सोचो, कच्चा कबीट होता है ना, कच्चा कबीट, वो माथे पे दे और फोड़ दे, कैसा फोड़ दे। हमें जरा सा एक लग जाए तो करे डॉक्टर ने कह दिया कि अंदर की इतनी नसें खराब हो गई, ब्रेन हेमरेज हो गया, डैमेज हो गया। तो वो क्रियाएं कैसी दिखती है? आश्चर्य करती है ना। ऐसे कहते ज्ञानियों के ये सब आश्चर्य करते हैं।
अज्ञानी सोचता है कि अरे कैसी बात है। अच्छा, वो जो नील अप्सराएं है ना, उनके केवल ज्ञान में वो खुद इंद्र जाता है। हाँ हाँ, क्योंकि वो समय तो है ना, इतना है गजब की बात। इसलिए भगवान सर्वज्ञ के द्वारा कथित जो वर्णन है ना, वो बहुत उत्कृष्ट और पवित्र है। सामान्य ज्ञान की ताकत नहीं है इतनी। ये ज्ञान से ही इसका अनुभव लिया जा सकता है। इसलिए ज्ञान के साथ वैराग्य और वैराग्य के साथ ज्ञान, ये मुक्ति का मार्ग है। अकेला ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं और अकेला वैराग्य मोक्ष मार्ग नहीं। और अगर शब्दों को बदल कर अभी कहा ना कि जहाँ जहाँ ज्ञान की बात कही जाए तो वहाँ वहाँ सम्यक दर्शन उसके अंदर गर्भित होता है। जहाँ जहाँ सम्यक दर्शन की बात की जाए तो सम्यक ज्ञान उसमें गर्भित होता है। और जहाँ सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होता है वहाँ नियम से वैराग्य होता ही होता है। एक स्थूल वैराग्य है, एक सूक्ष्म वैराग्य। स्थूल वैराग्य जब प्रकट होता है तो बाहर के संयोग भी छूट जाते हैं। तीन कषाय के अभाव की जब दशा आती है तो तिलतुष मात्र परिग्रह भी नहीं होता है। तिलतुष मात्र परिग्रह भी नहीं होता। बहुत गंभीर गाथा है। अनंत बंधनों को बंधन से तोड़ने वाली गाथा है। हमें समझा रही है, हम कितना आसक्त बने बैठे हुए हैं कि हमारी रुचि ही भोगासक्त है। हम संयोग में ही पूरी तरह से संलग्न हैं, संयोग में ही एकत्व जोड़ते हैं। यहाँ कहते हैं कि उसकी रुचि कहाँ होना चाहिए, आत्मा की होना चाहिए। सम्यक दृष्टि के अभिप्राय से पूछें कि तुम्हें दुनिया में श्रेष्ठ नज़र क्या आता है, तो कहता है कि मेरी दृष्टि में जगत में श्रेष्ठ चीज़ अगर कोई है तो स्वभाव की अपेक्षा मेरा शुद्धात्मा और संयोग की अपेक्षा से देव शास्त्र और गुरु, बस यही श्रेष्ठ है, बाकी और कोई श्रेष्ठ नहीं। बाकी सब निसार है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई वास्तव में यह वह आश्चर्यकारक सामर्थ्य ज्ञान का ही है अथवा विराग का ही है कि कोई सम्यक दृष्टि जीव कर्म को भोगता हुआ भी कर्म से नहीं बंधता। यानी पुण्य के उदय में रहते हुए भी। और आगम में तो ये बता रखा है कि 63 शलाका के पुरुष ये बंधन भी काई से होता है कि सम्यक दर्शन पूर्वक तो होता है। और सम्यक दृष्टि अब 63 शलाका के अंदर कुछ योग नियोग ऐसा बन गया कि जिसके अंदर 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण, इतने ये नियम से नरक जाते हैं। 12 चक्रवर्ती के अंदर जो भोगासक्त रहकर स्वरूप की दृष्टि को भूलकर चक्रवर्ती पद से ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं, वे नरक को चले जाते हैं। और जो पूर्ण साधना कर लेते हैं वे मोक्ष चले जाते हैं, जिनकी साधना में कमी रह जाती है वे स्वर्ग चले जाते हैं। और तीर्थंकर नियम से कहाँ जाते हैं, मोक्ष ही जाते हैं। बलभद्र में भी बलभद्र या तो स्वर्ग को प्राप्त होंगे या निर्वाण को प्राप्त होंगे। अब इन सब का वैभव आश्चर्यजनक होता है। ये मनुष्य जीवन की बात करी अपन ने, काय की बात करी। हाँ,
क्योंकि ये 63 शलाका के पुरुष मनुष्य योनि में है। काम काय कौन सी योनि में है? मनुष्य योनि में है। हाँ, इसमें स्वर्ग के इंद्र आदिक नहीं आए। नारायण का कैसा वैभव होता है, अर्ध चक्र प्रति नारायण का कैसा वैभव होता है। 3 खंड का अधिपत्य होते हैं, चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपत्य होता है। तीर्थंकर जैसे जीव महान 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 भारी वैभव से सुसंयोजित होते हैं। क्या करें? 2 प्रकार की प्रक्रिया होती है। एक वस्तु सामने आए, गृहस्थ जीवन की चर्चा बता रहा हूं, दूर ही से छोड़ दे। एक चीज ऐसी है कि उसे छोड़ तो नहीं पाता है, लेकिन उसमें सुखत्वपने का आभास नहीं करता है। अब चक्रवर्तियों के, नारायणों के चक्रवर्तियों सब छोड़ दे ऐसा तो नजर आता नहीं है, लेकिन वे अंदर में उसके प्रति क्या है? उदासीन है। उसी बात को तो कह रहे हैं कि जगत के जीवों को आश्चर्य उत्पन्न करता है, हमें आश्चर्य उत्पन्न करता है। कई कार्य आश्चर्यजनक हो जाते हैं। दुनिया में कई चीजें आश्चर्यजनक होती है व्यवहार में, लेकिन क्योंकि आश्चर्य का मतलब ये है कि जो न देखा जाए वो देख लेते हैं ना, तो वो आश्चर्य होता है। हमारे यहाँ एक मुनिराज हो गए पहले, भूल रहा हूँ, 5 भगवान महावीर के निर्वाण के बाद अच्छा नाम था उनके, मनीष जी के प्रवचन में भी आया था कि वो खेल खेल के अंदर गोल जो गोटी है ना, वो एक के ऊपर एक जमा रहा था। कितनी? गोटी, गोल गोटी, चौकोर गोटी तो हर कोई जमा देता है, चौकोर गोल की बात, गोल गोटी। उसकी उस प्रक्रिया को देखकर जब उधर से भद्रभाऊ मुनिराज निकले या कोई से मुनिराज निकले, तो उन्होंने, बहुत ज्ञानी थे आगामी, उन्होंने देखा कि अरे इसमें तो इतनी सामर्थ्य इसके ज्ञान की है कि यह बहुत शास्त्रों का पाठी मुनिराज हो सकता है। फिर उन्होंने उनके पिताजी को बुलाया, माता को बुलाकर उसको, और वो आने वाले समय में आगे जाके वो बहुत उत्कृष्ट मुनिराज बने, कई अंग के ज्ञाता हो गए। तो जो कार्य नहीं दिखता वो कार्य कैसा होता? आश्चर्यजनक होता क्या नहीं? चौकुर पे चौकुर, अपन बचपन में फतोलिया खेलते थे ना, तो वो पत्थर उस पे जमते थे, कौन से? एक के ऊपर एक जो जम सकते हैं। एड़े टेढ़े को जमाना बड़ा मुश्किल होता था, है? अब एक गोटी पे एक गोटी नहीं जमा सकते गोल, है, लेकिन उसने ऐसी 7 जमा दी उसके ज्ञान की, और कि ये आश्चर्य हो गया। यहाँ कहते हैं ज्ञानियों को देखते हुए, अरे हमें दिखता कि तो यस, आज तो आप और हम इतने भाग्यशाली नहीं हैं, क्योंकि जिस समय हम बैठे हैं ना यहाँ पे, आज तो जिनियों की संख्या सिमट कर इतनी सी रह गई। लेकिन जब ये दृष्टांत दिए जाते हैं ना चक्रवर्तियों के, इनके उनके, उस समय तो जैन धर्म का पूरा चतुर्थ काल में तो जैन धर्म की चारों ओर क्या थी? प्रभावना थी। चक्रवर्ती आदि जब बने तो
जैन धर्म का कैसा स्थापित, कितने मंदिर कितने हैं, तो वहाँ जैनियों की प्रक्रिया देखकर, इतना वैभव में रहते हुए देखकर, अनंत संसार का कारण न बंधे, तो अज्ञानियों को आश्चर्य होगा कि नहीं होगा, कि वो आश्चर्य उत्पन्न कर। और ज्ञानी जानते हैं कि ये सामर्थ्यता ज्ञान और वैराग्य की है। काय की शक्ति है, ये ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है। जब में ज्ञान की ताकत इतनी होती, इसलिए संसार में मोहियों की महिमा गाने में जैसे समर्थ नहीं है ना, ऐसे संसार में वैरागी पुरुषों की महिमा गाने के लिए भी समर्थ नहीं है। ढाई द्वीप में विराजमान अनंत 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 तो नहीं, ढेरों मुनिराज भगवंत, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज इस वैराग्य भावना से ओतप्रोत, और कितने ही सम्यक दृष्टि जीव इस वैराग्य भावना से ओतप्रोत। सब सर्वज्ञ के ज्ञान में कोई चीज छिपी नहीं है। जहाँ तक संख्या होगी वहाँ तक संख्या बता देंगे, जहाँ संख्या नहीं होगी तो असंख्य कह देंगे। असंख्य भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाए तो फिर उसको अनंत कह देते हैं। कि कितनी है, कि अनंत है। इसी बात को 135 नंबर के कलश में और आचार्य देव कहते हैं। अब ज्ञान की सामर्थ्यता बताते हुए, जैसे 134 नंबर का कलश का, ऐसा ही 135 नंबर के कलश में है, हाँ गाथा है, कलश नहीं, कलश तो आगे आएगा। हाँ, इसी बात को गाथा के द्वारा कहते हैं, कलश नहीं गाथा। ये तो कलश रचकर आने वाली गाथा का सूचक और दृष्टांत देकर समझाते हैं इस गाथा में कि किस प्रकार। जैसे अभी अपन ने क्या आश्चर्यजनक बताया कि आग पे चल रहा है और जल नहीं रहा है, ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि वेद जहर का उपभोग कर रहा है और मर नहीं रहा है। यह आश्चर्य की बात है। कौन सी बात है? चतुर्वेद विश्विक्षत करता, त्यों प्रभु में भी आदि उपान, अपनी निंदा आलोचन से करता हूँ पापों को शांत। वेद जहर खाते हुए भी मरण को प्राप्त नहीं होता, तो उसमें कोई ना कोई चीज तो विशेष होगी ना। सामान्य जन जहर खाए तो क्या होगा? मर जाए। देखिए 185 का था, लगते हैं 5-10 मिनट और लेते। हाँ 195 का था। जो जल के उपभोग से भी वेद जन मरता नहीं, जो उदय कर्म जो भोगता भी ज्ञानी जन मरता नहीं। जिस प्रकार वेद पुरुष विष को भोगता अर्थात खाता हुआ भी मरण को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष पुद्गल कर्म के उदय को भोगता है तथा भी बंधता नहीं है। देखो ये जितनी भी गाथा निर्जरा की चल रही है, ये सब सावधानी पूर्वक समझने की गाथा है। स्वच्छंद होने के लिए, भोग भोगने के लिए नहीं चर्चा है। कर्म के उदय में, बोलो राजा के यहाँ जन्म जो हुआ, तो कर्म के उदय में हुआ कि बिना कर्म के उदय में हुआ? उदय। क्यों है? आप और हम कहते नहीं, आज के समय में
आगम में तो सब वर्णन है, अपन ने तो जो आंखों से देखते वो बात अपन करें कि बहुत पैसे वाले के यहाँ किसी बच्चे का जन्म हो जाए, उसको पानी का बूंद भी पिलाना हो तो चांदी की चम्मच में, चांदी की कटोरी में, काई में है। उसके वस्त्र आभूषण भी पहनाना हो तो कैसे पहनाए जाते हैं? बढ़िया टिप टॉप वाले। अगर रिलायंस वाले की बात करें, अंबानी की बात करें तो बोलो कैसे। अभी तो मैंने आपको बताया था ना उस दिन कि ये जो क्रिकेट के खिलाड़ी खेलते हैं ना, इनकी पानी की बोतल एक एक 1200 रुपए की आती है। कितनी आती है? कौन सा पानी पीते हैं? 1 लीटर पानी के 1200 रुपये। हम 20 लीटर पानी अगर बाजार का मंगाए तो 20 रुपये देते हैं। कितने देते हैं? यानी 1 रुपये के हमारा वो भी कहता आरओ का पानी। कौन सा पानी? तो इनका भी आरओ का ही आता होगा, पर उसमें ऐसी क्या चीज है कि जो 1 रुपये के 1200 गुना ज्यादा। क्यों? उनका एक समय का भोजन की जो डिश होती जहाँ वे भोजन करते हैं, कम से कम 5000 से 6000 रुपये में एक टाइम का भोजन होता है। कितना? जिस होटल में उन्हें ठहराया जाता है वो एक दिन का किराया उसका 20 से 25 हजार रुपये रोज होता है। कहने का मतलब क्या है? ये पुण्य का उदय कितना है। अब राजा के घर में जन्म हो गया, सेठ के यहाँ जन्म हो गया, अब वो प्रक्रिया तो वैसी ही होगी ना जो सामान्य है, पर अब एक उसमें अपनापन मान के भोग रहा है और एक उसमें पराया जानकर रह रहा है। बस अंतर इतना है। हाँ। जो आसक्त होते हैं ये बंधन को प्राप्त होते हैं, जो निरासक्त होते हैं ये बंधन से छूट जाते हैं। वेद इतना चतुर होता है कि वह जहर भी खाए तो कैसे खाता है, जहर को भी भोगे तो कैसे भोगता है। आप और हमारे जैसा थोड़ी भोगता है। अगर रुचि से खाए तो मर जाए, नाम उसको इतना सा खाए तो भी जहर जहर कहलाता है, इतना खाए तो भी जहर जहर कहलाता है, और इतना खाए तो भी जहर जहर कहलाता है। लेकिन वे उदासीन है। ये सारी बात क्यों कही जा रही है? भोगने के लिए बताई जा रही है, पर की आसक्ति बढ़ाने। अरे अंदर से ज्ञान और वैराग्य की शक्ति की महिमा बताने के लिए कही जा रही है। देखो ज्ञान और वैराग्य की शक्ति कितनी है। वो ज्ञान सम्यक ज्ञान जिसमें 2 द्रव्य की भिन्नता का भास होता है, जिसमें चैतन्य आत्मा अपना नजर आता है, बाकी सब पर नजर आते हैं। और कर्म के उदय है, क्या करे? उदय किसी को थोड़ी छोड़ता है। उदय की देखो असाता कर्म भी किसी को नहीं छोड़ता और साता का उदय भी किसी को नहीं छोड़ता। जब साता का उदय आता है ना, वो भी अपनी पूरी पावरता से लेके आता है। अब इंद्र को इतना उदय मिला, पुण्य का कितना जबरदस्त उदय मिला। अब वो संयम की चटाचटी लगने पर भी संयम धारण नहीं कर पा रहा है। बोलो अब ये कितनी जबरदस्त उसके सामने प्रक्रिया है। क्या करे? निकल नहीं सकता वहां से। बाहर वाले कहते हैं कि अरे साहब क्या हो गया उनको, वे तो खाते भी नहीं है, अभक्ष तो खाते ही नहीं है, भक्ष भी नहीं खाते हैं,
फिर भी संयम लेने में उनका क्या बिगड़ जाता? कह रहे वो वहाँ योग्यता ही ऐसी है कि ले ही नहीं सकते हैं, परंतु लेने की भावना निरंतर बनी रहती है। इसलिए वहाँ से क्षय होकर मात्र एक भाव मनुष्य का धारण करके दिगंबरत्व को अंगीकार करके निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। कई जन्म से ही ब्रह्मचर्य होते हैं और कोई बाद में ब्रह्मचर्य धारण करके मोक्ष चले जाते हैं, उन्हीं व्रतधार की। ये सारी सामर्थ्यता काय की? ज्ञान और वैराग्य। वेद जहर खा रहा और नहीं मर रहा है, सामर्थ्यता काय की? ये उसकी बुद्धि की सामर्थ्यता, उसके ज्ञान की सामर्थ्यता है। उसे पता है कि कैसे खाना कैसे नहीं खाना, ये उसकी सामर्थ्यता है। दुनिया की भारी चीजें अपने को बहुत आश्चर्य कर। एक व्यक्ति ने देखा कि ट्यूबलाइट खा रहा है। क्या खा रहा है? एक लोहे की पीने खा रहा है। एक इतनी बड़ी तलवार, उस पे देखा टीवी पे दिखाते हैं, बहुत बड़ी एक तलवार, वो अपने मुंह के अंदर पूरी अंदर तक घुसेड़ लेता है, पेट तक घुसेड़ लेता है। कहाँ तक घुसेड़ लेता है? हमारे यहाँ कहते हैं कांच का टुकड़ा जरा सा चले जाए तो भैया जल्दी करो, सोनोग्राफी कराओ, एक्सरा कराओ, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं क्या एक पीन अंदर चले जाए तो क्या हो है? और वो पीन खा रहा है। तो दुनिया को आश्चर्य होता है कि नहीं? और फिर उसका कुछ बिगड़ता है? जो हमारे सामने ऐसी तलवार अंदर डाल रहा है, वो तीखी तलवार डालो, पहले उसको चेक करके बताता है कि ये तीखी है। कौन सी? चेक करके बताता है कि तीखी है, उसके बाद वो अंदर में डालता है, और उसके बाद भी उस पूरा कहीं से ब्लड नहीं, कहीं से कटा नहीं, कहीं से अंदर कुछ नहीं हुआ। तो दुनिया को आश्चर्य होता है कि नहीं होता है कि कैसे आश्चर्यजनक बातें हैं ये हैं? ऐसे सम्यक दृष्टि, कितनी सावधानी। जो आपको और हमें दिखता है कि कितने भोग रहे हैं, कितना कर रहे हैं, लेकिन वे भीतर से इतने वैरागी रहते हैं कि ऐसी हो कर्मों के उदय में भोगते हुए भी उन्हें पुनः कर्म का बंधन नहीं होता। तो सामर्थ्य काय की है? और उस पे आता है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ आता है। टीवी का नाम भूल गया मैं, जो खेला बताते थे कि कृपया घर पे आप ये कार्य न करें, ये देखकर अपने अंदर करें नहीं तो मर जाएंगे। बात समझ में? अब आप और हम ये बात सुनकर हम भी सोचे कि हमें कर्म का बंध न हो, कि तो भैया अनंत बंधन से बन जाएंगे। पहले तुम भेद ज्ञान करके, तत्वाभ्यास करके अपने अंदर ज्ञान और वैराग्य की सामर्थ्यता पैदा करो। सम्यक दृष्टि की आस्था से पूछा जाए कि तुम्हें संसार में क्या चाहिए, बोलो क्या कहेगा? क्या चाहिए? इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयन में नाही लुभाऊं, रागादिक दोष हरिजे, परमात्मा निज पद दीजिए। दृष्टि इतनी पवित्र जिसकी हो, उन्हें कर्म का बंधन कैसे हो? एक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अलावा जो कुछ नहीं चाहते हैं। और बाहर में अगर चाहे तो चाह में भी चाह ऐसी रखते हैं कि जो लो नहीं शिव लहूं तब लो, देह यह धन पावना, सत्संग शुद्धाचरण शुद्ध, अभ्यास आत्म भावना। अगर बाहर में कुछ चीज मिले, अगर मैं अपने में स्थिर न रहूं, मोक्ष न जा पाऊं, तो ऐसे पवित्र समागम मेरे जीवन में बना रहे कि जिसमें मैं संसार से उदासीन रहूं,
संसार में आसीन। यही भावना है। ऐसी अद्भुत हुआ था। यहाँ अपनी चली टीका भावार्थ आगे कल कहेंगे। आप और हम सभी जीव, फिर ध्यान से सुन लेना, भोग की प्रधानता से ये गाथा नहीं है, ज्ञान और वैराग्य की दृष्टि से ये गाथा है? हाँ, और नहीं तो नकल करने गए और अकल नहीं है तो मरण के अलावा और कुछ नहीं होगा। यथा वेद झेर खा रहा है तो मैं भी झेर खा जाऊं, वेद झेर खा के नहीं मरा तो मैं भी बच जाऊंगा, कि तुम बचने वाले नहीं हो, तुम तो मरण को ही प्राप्त होने वाले हो। ऐसी अद्भुत गाथा का वर्णन यहाँ आचार्य हमें कहते हैं। आप और हम सभी जीव तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हुए परिणाम को निर्मल बनाए। हे मंगल हो। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी रानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवर्णी मस्तकम सदा सिद्धम। बोलो द्वादश स्वामी महाराज माता की।